मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा औषधि पादक बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा, राज्य सरकार सभी पंजीकृत वैद्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, ताकि दस्तावेजों के अभाव में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सम्मेलन में मुख्यमंत्री का स्वागत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए वैद्यों ने पारंपरिक जड़ी बूटी की माला पहनाकर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर औषधीय पौधों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने पद्मश्री हेमचंद मांझी का उल्लेख करते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में रहकर भी मांझी जी गंभीर बीमारी का उपचार अपने पारंपरिक ज्ञान से करते हैं। अमेरिका में भी लोग उनके पास उपचार के लिए आते हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वैद्य परंपरा हमारे देश की प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा पद्धति है। भारत में लगभग 60 से 70 हजार वैद्य हैं, जिनमें से लगभग 1500 वैद्य छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे हमारे 233 बेटा बेटियों को प्रयोगशाला तकनीशियन का नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मैं उन सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही उनके माता पिताएं होंगे, उनके अभिभावक आए होंगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस चयन के लिए मैं व्यापम और विशेषकर कमिश्नर उच्च शिक्षा विभाग और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने मेहनत करके ये चयन प्रक्रिया को पूरी की है। और बंधु, आप सब लोगों को हम ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग को सरकार में आए हुए करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में ही हम लोग अपने प्रदेश के बेटा बेटियों को नियुक्ति विभिन्न विभागों में देने का काम शुरू किए हैं। अभी तक विभिन्न विभागों में 9-10 हजार बेटा बेटियों को हम लोग नौकरी दे चुके हैं। पुलिस विभाग में, आपके बिजली विभाग में, आपके सहकारिता में और विभिन्न विभाग में दिए हैं। अभी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भी सब इंजीनियर की नियुक्ति हुई है। तो इस तरह से 9-10 हजार हमारे बेटा बेटियों को नियुक्त कर चुके हैं और अभी फिर से आपके हायर एजुकेशन में 700 प्राध्यापक सह प्राध्यापक उसकी नियुक्ति करने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 की वैकेंसी फिर निकलने वाली है। तो इस तरह से हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं और लगातार आगे देते भी रहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि इसके बाद भी सभी हमारे बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं हमारे प्रदेश में और नई उद्योग नीति में रोजगार में विशेष फोकस किए हैं। कोई उद्यमी अपने उद्यम में अगर 1000 लोगों को रोजगार देता है तो कारगर है, आकर्षक है कि हम लोग रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अभी हम बाहर भी गए थे, जापान और साउथ कोरिया, वहां भी इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे। तो 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव अभी तक हमारे प्रदेश को मिल चुका है, 7 लाख करोड़ का। और इसमें कई काम धरातल में आ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि खाली MOU साइन किए हैं। आज सेमीकंडक्टर चिप्स का काम उसका यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर और भी कई चीज टेक्सटाइल वगैरह ये सब के काम यहाँ पर आ रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग लाखों अपने बेटा बेटियों को रोजगार दे पाने में सफल होंगे। तो इस तरह से सरकार की चिंता है और ये जो पूरी नियुक्ति है इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, एक विश्वसनीयता हो, इसका भी सरकार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों PSC जैसे पवित्र संस्था में भी हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था
ऐसे बेटा बेटियों से कि सरकार में आएंगे तो उसके निष्पक्ष जांच होगी। और आज आप लोगों को मालूम होगा कि निष्पक्ष जांच भी हो रही है। सीबीआई द्वारा जो बीएससी में घोटाला हुआ उसमें जांच हो रही है और दोषीदार दंडित भी हो रहे हैं। और हम लोग पहला स्टेट है हमारा ये छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अलग से डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाए हैं और हम हर चीज में पारदर्शिता चाहते हैं और भ्रष्टाचार में